मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरौली गांव में हूं। अब से कुछ ही देर बाद यहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। उनकी जनसभा हो रही है यहां। हमारे साथ यहां पर किसान नेता से बहुत राजनीति में कदम रखने वाले हरेंद्र ताऊ मौजूद हैं, जो किसान आंदोलन के दौर में आप बड़ी मुखरता से किसानों की आवाज़ बने थे और दमदारी से सवाल उठा रहे थे सरकार के खिलाफ। क्या चल रहा है अभी, आपका मिशन क्या है? देखिए, मेरा मिशन वही है, किसान, मजदूर, युवा, महिला, बेरोजगार, कर्मचारी, छोटा व्यापारी। मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ रहा हूं और उन्हीं के जब तक जीऊंगा उनके लिए लड़ूंगा। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये तो अखिलेश जी के पीडीए से मैच कर रहा है। तो मैं भी तो पीडीए ही हूँ भाई, मैं भी तो पीडीए ही हूँ। और इस देश में जो सताया हुआ है वही पीडीए है। तो आपको क्या लगता है, इस उपचुनाव में घूम रहे हैं आप कई दिनों से, यहाँ की पल्स क्या है? आप ग्राउंड पे घूमे हैं, गांव-गांव पल्स है कि जैसे ही अगर इस भाई ने ये कह दिया कि मैं साइकिल को वोट दूंगा, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता और इनके घर या तो नोटिस भेज रहे हैं या इनके घर दबाव दे रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप चुप हो गए हैं कि हमें तो वोट डालनी ना, तो वोट की चोट करेंगे। अब हम मुंह से नहीं कहते, तो अब ये पत्रकारों से कुछ नहीं कहते। आप तो लेकिन मोर्चा बांधे रखते हैं, आप तो नहीं है कोई नोटिस वोटिस? मुझे भेजेंगे कहाँ? हिंदुस्तान में घर नहीं, हिंदुस्तान में बैंक अकाउंट नहीं, वो भी मेरा स्विस बैंक में है। तो इनके काबू में मैं आता नहीं। आप स्विस बैंक में जमा करते हैं पैसा? यार यहाँ करूँगा, अडानी अंबानी को दे देगा ये, तो मैं क्यों कर जमा करूँ यहाँ पैसा? इतना पैसा आपके पास? भारत सरकार को पता होना चाहिए, इन्हें लगा लेना चाहिए। मैं 1 मिनट में पूरी बीजेपी को खरीद सकता हूँ, इतना पैसा मेरा स्विस बैंक में। अब ये नरेंद्र मोदी अपना निकाल ले जितना होगा, इसके पास ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, ये देख ले। तो यहाँ आपको लगता है कि फाइट किससे होने जा रही है? देखिए, यहाँ देखिए चुनाव है, चुनाव में जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं हमारी सबसे फाइट है। मैं वो वालों में नहीं हूँ कि मैं कह दूं मेरी इससे और इससे नहीं है। जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और ये जनता है, जनता जिसे वोट दे देगी वो विधानसभा पहुंच जाएगा, बाकी कैंडिडेट घर बैठ जाएंगे। तो आपको लगता है कि आप ही का समीकरण मजबूत है? इन्हीं समीकरणों की बात आरएलडी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, इन्हीं समीकरणों की बात चंद्रशेखर कर रहे हैं, इन्हीं समीकरणों की बात ओवैसी कर रहे हैं। देखो, मैं सरकार में अगर हूं और मैं फिर भी वादा करूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। सरकार में क्यों हो आप लोग? वादा करने के लिए थोड़ा ही हो। सरकार में तो आप बैठे हो काम करने के लिए हो। वादा तो विपक्ष करेगा कि कल मैं सत्ता में आऊंगा तो ये काम करूंगा। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7.5 साल से यूपी में सरकार है। मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण क्यों नहीं हुआ? मैं अपने आप को किसान नेता कहता हूं और किसानों की मैं बात ना करूं तो मैं काय का नेता हूं भाई? बताओ ना आप। आज तक तुमने देखा किसी भी कंपनी ने कोई माल बनाया हो और उस पर एमएसपी, अपनी एमआरपी ना डाली हो? किसान की पर्ची पे 0 आ रहा है उसका रेट। क्या है ये? किसानों का मजाक बना के रख दिया। आज किसान को खाद की जरूरत है कि कहीं है क्या खाद? आप ये पर्ची का क्या बात क्यों नहीं करते? पर्ची का क्या बताया? गन्ने का रेट, गन्ना किसान डाल के आ रहा है और किसान को ये पता नहीं कि मेरे गन्ने का रेट क्या होगा, डाल के आ रहा। कल को मिल वाले ने कह दिया मैं तो 200 रुपए लूं, तो क्या करेगा किसान? मर जाएगा। तो आपको लगता है ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ये लोगों को क्लिक कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है जनता को अपनी बात बताना, उनके मुद्दों को उठाना, ये जनता को देखना। तो ये हरेंद्र ताऊ हैं जो जनसभा में आए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि यहाँ चल क्या रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठा रहे हैं नेता, किन सवालों पर ये चुनाव हो रहा है। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।